तरह बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। आँखों को बंद करके शुद्ध परमेष्टि भगवान का स्मरण करेंगे। सिद्धिभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोषकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते नमः प्रज्ञाश्रवणाय नमः श्रीबालयोगिने नमो आचार्यदेवाय नमः श्रीवरागसिन्धवे नमः श्रीवरागसिन्धवे नमः श्रीवरागसिन्धवे। जीवनी अनंतन शिव परमेष्टि भगवान की, त्रिलोक पूज्य पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 देवादि देवादिनाथ भगवान की, 1008 मूलायक चंदा प्रभु भगवान की, 1008 ममसंग मूलायक श्री शांतिनाथ भगवान की, 1008 श्री मुनि शोभितनाथ भगवान की, 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, 1008 भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य मम दीक्षा गुरु भारत गौरव सिद्ध श्रवणी आचार्य गुरुदेव 108 विराग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्रवणी आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की, अहिंसा में विश्व धर्म की। धर्म स्नेह प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, कल हमारी चर्चा उस पहलू की चल रही थी जिसका नाम था पुण्य और पाप। क्योंकि बंधुओं, आज तुम्हें जो भी हम इन आँखों से देख रहे हैं, पुण्य और पाप की ही महिमा है। आज हम और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, यह पुण्य की और पाप की ही महिमा है। बैठे हुए हैं, एक साथ बैठे हुए हैं, मंदिर में बैठे हुए हैं, यह पुण्य का उदय है। और मंदिर में बैठ कर के भी घर की याद आ रही है, यह पाप कर्म का उदय है। कहते हैं बंधुओं, हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि जब पाप कर्म का उदय आता है तो फिर भी
लोग भगवान को याद करते हैं, लेकिन जब तीव्र पुण्य का उदय आता है तो लोग भगवान को भूल जाते हैं। आप कहोगे माता जी पाप में भगवान याद आते हैं और पुण्य में कैसे भूल जाते हैं, हमको समझ में नहीं आया, कैसे कहा होगा गुरु जी ने? वो आपके मन में प्रश्न भी उठ सकता है, मैं जाके पूछ भी सकता था, लेकिन अब गुरुदेव विराजमान भी नहीं है यहाँ। लेकिन बंधुओं, पूज गुरुदेव जो कहते थे वह बिल्कुल सत्य कहते थे, उनके मुख से जो निकलता था बिल्कुल सच होता था। वह हमेशा कहते थे, मैं तो कहता हूँ कि व्यक्ति के जीवन में पाप जरूर आना चाहिए, उदय, पाप करना नहीं चाहिए, पाप कर्म का उदय जरूर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि बंधुओं आपको मालूम है जब आपका पुण्य का उदय होता है, आपके पास में सब कुछ होता है, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपका हर कार्य इतना अच्छा चलता है, आपको इतनी भी फुर्सत नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, व्यापार चल रहे हैं, आपसे कहते हैं कि भैया मंदिर आया करो, कम से कम 5 मिनट 10 मिनट तो अपने लिए दो। ये कमाई किसके लिए कर रहे हो? किसको जोड़ जोड़ करके, जिसकी कमाई करके कितना पाप का बंद हो रहा है। लेकिन क्या आपको पता है यह कमाई आप अपने साथ ले जाओगे क्या? आपको धर्म करने की फुर्सत नहीं माता जी। आप कहती हो कि मंदिर जाया करो माता जी, हमें मरने तक की फुर्सत नहीं है। सुबह से निकलते हैं, रात के 10 बजे मंदिर घर आते हैं। यहाँ तक कि माता जी घर में शांति से बैठ करके भोजन भी नहीं कर पाते हैं। भोजन के लिए थाली आई और यहाँ से क्या आ गया? जल्दी बोलो ना, फोन आ गया। जल्दी इंडायरेक्ट कहते इनडायरेक्ट बात जल्दी समझ में भी आती है। यहाँ पर भोजन करने बैठे और यहाँ से क्या आ गया? फोन आ गया। तुमने थाली छोड़ कर गए, उस धन को कमाने चले गए। मैं हमेशा कहती हूँ ध्यान रखना, जीवन में सबसे बड़ी जिंदगी में 2 परेशानी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? कोई बताएंगे क्या? बोलो, क्या नाम? निर्मल जी, बताओ जिंदगी की सबसे बड़ी 2 परेशानी कौन सी होती हैं? दीपचंद जी के बाजू में कौन बैठे हैं? क्या नाम? बोध जी। सुबोध के बोध? सुबोध जी, तुमको तो बोध होगा, अच्छी तरह से होगा। बताओ कि जीवन की सबसे बड़ी लौकिक में कौन सी 2 परेशानी है? तुम्हारे ठीक है, कम से कम उनको जो बोध हुआ सुबोध ने बता दिया। बंधु, जीवन की सबसे बड़ी 2 परेशानी है, बता दें क्या? बताएं, पक्का बताएं। आपका नाम? पवन जी। अगर पवन जी कह देंगे तो बता देंगे, बता दें। तो कहते हैं जीवन की 2 परेशानी है, एक पहला मोबाइल और दूसरा मच्छर। मोबाइल दिन को चैन से बैठने नहीं देता और मच्छर रात को चैन से सोने नहीं देता। ये जीवन की 2 परेशानी। तुम्हें पुण्य का उदय होता है, आपका इतना व्यापार चल रहा है, इतना अच्छा बिजनेस चल रहा है, आपको भोजन भी नसीब में नहीं है। भोजन करने बैठे और यहाँ से फोन आ गया तो आपने थाली छोड़ दी, उस पैसे को कमाने के लिए चले गए। हे जीव, चिंतन करो, मनन करो, जिसके लिए आप इतना पुण्य पाप कर रहे हो, जिसके लिए आप इतनी कमाई कर रहे हो, जिसके लिए तुम चिंता कर करके अपना चैन गमा रहे हो कि
मेरे बेटे के लिए हो जाओ। ऐसे ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं कि पता है कि तुम अपने बेटों के लिए कमाई कर रहे हो और तुम्हें कुछ होगा तो बेटा तुम्हारे पास आने वाले भी नहीं हैं, आ भी नहीं रहे हैं। बहुओं बेटों ने तुमको अलग कर दिया, क्योंकि पहले का समय, पहले का क्या अभी का समय ऐसा है बंधुओं। एक पिता होता है, अपनी सारी जिंदगी, अपनी सारी खुशी अपने बेटे के लिए निछावर कर देता है। और जब बेटे की शादी होती है तो बेटा कहता है माई वाइफ इज माई लाइफ, कि मेरी पत्नी ही मेरी सब कुछ है। ओहो, जिस पिता ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया और तुम बेटे पिता से अलग रह रहे हो, और जब पिता की मृत्यु होगी, जब तुम्हारा हिस्सा लेने जरूर आ जाएगा, वह तुम्हारी कमाई लेने आ जाएगा, लेकिन तुमको कमा करके नहीं खिलाएगा। तो पुण्य का उदय होता है, मंदिर आने की फुर्सत नहीं है, प्रवचन सुनने में समय नहीं है माता जी, समय हो जाता है, क्या करें, जल्दी दुकान जाना पड़ता है। हे जीव, अपने लिए भी तो कुछ कमा करके जाओ, क्योंकि यह पैसा, यह धन, यह दौलत सब यही की यही रह जानी है। अगर साथ में जाएगा तो तुम्हारा पुण्य ही साथ में जाएगा, पुण्य की ही कमाई साथ में जाने वाली है। इसलिए मेरी चर्चा चल रही है कि लोग, जब पुण्य का उदय होता है तो हमें धर्म करने का समय नहीं होता, और जब पाप कर्म का उदय होता है, बोलो समझ गए ना? हाँ, दीपचंद जी कह रहे बस भगवान ही याद आ रहे हैं, क्योंकि उस जिंदगी है, जिंदगी एक अनुभव की पाठशाला है। हर तरह के उम्र के अनुसार हर तरह की परिस्थितियों से निकले होंगे, सब मालूम है। उस सब लोग अपने जीवन में किसी न किसी परिस्थितियों से निकले हैं। बंधुओं, मैं तो कहती हूँ आप लोगों का तीव्र पुण्य का उदय है। अपने आप को कभी पाप कर्म का उदय मत मानो। पुण्य का आज से 20 साल पहले, 25 साल तुम्हारी क्या स्थिति थी, वो आज क्या तुम्हारी स्थिति सुधरी नहीं है क्या? आज कहीं ना कहीं से तो थोड़ी सी प्रोग्रेस तो आपकी हुई है कि नहीं हुई? हुई है। इसलिए बंधुओं, पुण्य को कमाने की कोशिश करो। जब पुण्य का उदय, जब पाप कर्म का उदय आता है तो हम कहते हैं कि हे भगवान, मैंने ऐसा क्या किया था? आए भगवान याद। जब चारों तरफ से कुछ समझ में नहीं आता, जिसमें हाथ डालो वही मिट्टी बन रही है, जिसमें अच्छे से कार्य करो सफलता नहीं मिल रही है, तो मन खेद हो जाता है, खेद खिन्न हो जाता है कि अरे देखो, मैंने भगवान कौन सा पुण्य की पाप किया था। अब तुमको भगवान याद आए। जब पाप कर्म का उदय होता है तब आप भगवान को याद करते हैं। दुख आया तो भगवान को याद किया, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, वो जो सुख में सुमरन करे ता दुख काहे को। जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन मानते नहीं है। प्रवचन पूरी आते हैं लगता है आप जानते हैं पर मानते नहीं है। वही है कि हम भगवान महावीर को तो मानते हैं, ऐसा कोई नहीं है भगवान महावीर को ना मानता हो, है क्या कोई? नहीं, भगवान महावीर को तो मानते हैं, लेकिन भगवान महावीर की नहीं मानते। इसलिए बंधुओं, जब दुख आया, भगवान हमने कौन सा कर्म ऐसा किया था, कौन सा मैंने पाप किया था कि आज मेरे ऊपर संकट आ रहे हैं। अरे बंधु, विचार करो। हमने कल बताया था, हम तुम आपको जगाने आए हैं। आप थोड़ा सा, आप
आपकी उस पिक्चर को आपको घुमाना पड़ेगा जो आपकी पिक्चर बन चुकी है। शुरू से आपकी पिक्चर कैसी चल रही थी, एक बार अपनी उस पिक्चर को तो देखो कि मैंने जीवन में क्या किया। धर्म को दोष मत देना। अरे देख लिया, जो मंदिर नहीं जाते हैं उनके यहाँ भगवान सब कुछ देता है और हम इतनी पूजन पाठ करते हमको भगवान कुछ नहीं देता है। अरे क्या रखा मंदिर जाने से? ओहो नहीं, धर्म किसी को दगा नहीं देता, पुण्य किसी को दगा नहीं देता और पाप किसी का सगा नहीं होता है। पुण्य किसी भी दगा नहीं देता। धर्म तो वह बारसिंग पाउडर है। धर्म कोई बारसिंग पाउडर नहीं है कि पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो। अरे धर्म तो वह कंपनी बीमा है जो जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। इसलिए बंधुओं, आपको वह पिक्चर ले चलते हैं। इतने में शादी तो लगभग सभी की हो गई ना। जब शादी थी, भैया क्या नाम आपका, बीच में बैठे हो? नहीं, महावीर जी। ये बताओ, एक बार खड़े हो जाओ आप, थोड़ा सा टेंशन नहीं करना। ये बताओ, जब शादी हुई थी आपकी, वो पहली बार जोड़ा से आपने भगवान का दर्शन किया था ना? मंदिर आए थे कि नहीं आए थे? आए थे। सच बताना, आपने मंदिर के गुल्लक में जोड़ा सहित कितने पैसे डाले थे? पता नहीं है। 21-51 500 तो डाले ही होंगे। 5000 तो नहीं डाले थे ना? पक्का है ना? 500 डाले होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। पहली बार जब जोड़ा से आपने पुण्य किया, पहला भगवान का दर्शन किया था, तो महावीर जी कहते हैं हमने जोड़ा से, वैसे डाले तो नहीं होंगे 500, लेकिन फिर भी मान लो 50। पहले के लोग ने 1 रुपया, 1.25 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, तो वो जमाना तो नहीं है। ये इतने वृद्ध तो हो नहीं गए। दीपचंद जी ने जरूर 1 रुपया डाला होगा। बैठ जाओ। जब आपने मंदिर में पहला दर्शन किया था तो आपने 500 रुपया, 1000 मान लो 1100 भी डाल दिए होंगे गुप्त में। इससे ज़्यादा आपने नहीं डाले थे। और जब बैंड बाजे किए थे, बैंड बाजे वालों को कितने दिए थे? बोलो। हम आपकी पिक्चर घुमवा रहे हैं आपको, इससे आपको जाग पता चलेगा, वास्तविक में पता चलेगा कि जब आप शादी के लिए बैंड करते हैं कितने देते? 5000, 10,000, 11,000, 21,000 से नीचे तो कोई आता ही नहीं है। पवन जी ने कितने दिए थे? 30-40 हजार। लो, हमको पता नहीं, क्योंकि हमने तो बाजे हमारे बजे नहीं हैं। हम ही सबके बाजे बजा देते हैं, हमारे बैंड में बजे। तो बंधुओं, कहने का तात्पर्य कि आपने जब मंदिर आए तो 500 रुपये और वहाँ जगह तो 5000 रुपये तुमने उसके लिए दे। तो जब दुख आया तो जाओ उस जहाँ पर 5000 दिए, उसके पास जाओ, उस बैंड वाले के पास जाओ, उस म्यूजिक के पास जाओ जहाँ पर आपने इतना पैसा खर्च किया था। जब दुख आया तो 500 के पास क्यों आते हो? तो वह भी कहता है कि सुख में सुमरन ना किया, दुख में करता याद, ऐसे कम भक्त की कौन करे फरियाद। इन्हें बंधु, कहने का तात्पर्य अपना बैलेंस बढ़ाइए, अपने जीवन में उस पुण्य को कमाइए। क्योंकि आज के समय में ध्यान रखना, उस पुण्य को इतना दबा दिया जाता है, वो पाप इतना आगे आ जाता है कि वह रास्ते पर चलते हुए दोनों की युद्ध होता है। एक कहता है कि मैं बड़ा और एक कहता है कि मैं बड़ा। दोनों अपने आप को बड़ा कह रहे हैं, दोनों अपने आप को बड़ा कह रहे हैं। बंधु वहां पर पहुंच गए। सुभाष जी पहुंचे। क्यों लड़ रहे हो? क्यों आप झगड़ रहे हो? कौन हो? तो उन्होंने अपना नाम नहीं बताया और वह सुभाष जी से कहता है कि मैं बड़ा हूँ
वह कहते हैं कि मैं बड़ा हूँ। पूछा नाम बताओ, नहीं नाम नहीं बताया और लड़ रहे हैं अपने आप को। वह कहता मैं बड़ा और मैं बड़ा, वो कहता मैं बड़ा। अब कौन निपटारा करे? बंधु वहाँ से पीयूष जी निकले। बैठे थे क्या पीयूष जी? यहाँ पर बैठे थे? गए थे? नहीं गए थे। यहाँ तो बैठे हो ना। वहाँ पीयूष नाम है ना आपका? हाँ। पीयूष जी पहुँचे, बोले नाम बताओ। तो उन्होंने कहा भाई मेरा नाम है पुण्य और पाप। मेरा पुण्य और पाप दोनों बताते, एक अपने आप को पुण्य कह रहा है, एक अपने आप को पाप कह रहा है। उसने कहा तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो, क्या बात है? तो उसने कहा भाई पाप कहता है भाई मैं बड़ा हूँ। पुण्य तुरंत बोला नहीं तुम बड़े हो ही नहीं सकते, दुनिया से पूछ लो कि दुनिया किसको चाहती है। पीले धोती दुपट्टा पहने, क्या नाम आपका? सुनील जी। अब आप बताओ पुण्य चाहते हो कि पाप चाहते हो? पुण्य चाहते हैं। सुनील जी क्या सभी लोग सभा में जितने बैठे हैं क्या चाहते हो? महिलाएं बताओ। महिलाएं कहेंगी माता जी हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही। देंगे तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी तो चातुर्मास होना तुम्हारा ही तुम्हारा नाम लेना है। यानी कहने का तात्पर्य बंधु, एक इंद्री से लेकर के भी पूछा जाए कि आप सुख चाहते हैं कि दुख चाहते हैं, तो क्या कहेंगे? सुख चाहते हैं, पुण्य चाहते हैं, पाप कोई नहीं चाहता। इसलिए मैं दुनिया में बड़ा हूँ। तो पीयूष जी ने कहा कि भाई तुम क्यों कह रहे हो पाप से कहते हो? ये बात तो सच है, दुनिया में किसी से भी पूछा जाए तो वह पुण्य ही चाहेगा, पाप कोई नहीं चाहता। अब आप बताओ पुण्य पाप से कहते तुम बड़े क्यों हो? वह कहता है ध्यान रखना मानव, तुम बाराबंकी के हो मुझे मालूम है, तुम बनिया हो मुझे ये भी पता है, तुम जैन हो मुझे यह भी पता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन ध्यान रखना मानव, भले ही तुम पुण्य को चाहते हो, दुनिया पुण्य को चाहती है, लेकिन काम मेरा करती है। इसलिए दुनिया में मैं बड़ा हूँ। बोलो पुण्य पाप की क्रियाएं ज्यादा होती कि नहीं? दुकान चलाते हो, 2 का माल 10 में निकालते हो, निकालना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर 2 का माल 2 में ही निकाल दोगे कि तो कैसे बीवी बच्चों का पालन पोषण होगा? कैसे अपने कर्तव्य का पालन कर पाओगे? कैसे अपने कर्तव्य निष्ठ पूरे कर्तव्यों का पालन करोगे? क्योंकि पहले का समय था इतना खर्चा नहीं, आज के समय में खाने का तो कम खर्चा है, लेकिन दिखावा पहनावा और पढ़ाई का सबसे ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन पुण्य के साथ आपने बिजनेस किया, उसमें भी पाप हो रहा है, लेकिन करो, लेकिन उसमें खुशियां मत मनाओ। पाप तो कर रहे हो, लेकिन उस पाप में अगर आपने खुश हो गए कि अरे आज हमने फलाने व्यक्ति को बड़ा उल्लू बनाया, आज 10 का माल 20 में निकाल दिया, आनंद आ गया। हे जीव, जैन दर्शन कहता है तुमने यहाँ उल्लू बना दिया, तुम्हारा पुण्य का उदय था, लेकिन तुमने उसमें आनंद मना लिया, तो तुम्हारे इस भाव में नहीं, क्योंकि दीवार में जितनी तेजी से गेंद फेंकते हो, बॉल फेंकते हो, वह किसके पास आती है? स्वयं के पास आती है। इसलिए पाप का बोलबाला है। दुनिया में आज इतना पाप बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि बस चोरी करना ही पाप है। बैठे हैं यहाँ पर, बैठे हुए हैं, पुण्य क्षेत्रों में आकर के भी हम पाप कर लेते हैं। कहते हैं अन्य क्षेत्रम कृतम पापम पुण्य क्षेत्रम विनश्यति, और पुण्य क्षेत्रम कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, कि पुण्य क्षेत्र में किया हुआ पाप, अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप हम पुण्य क्षेत्र पर काट लेते हैं। मंदिर में आकर के हम आलोचना, निंदा, गरहा करके
अपना प्रतिक्रमण आदि करके हम अपने पापों का क्षय कर लेते हैं। हे जीव, अगर तुमने मंदिर में ही आकर के, पुण्य क्षेत्र में भी आकर के अगर आपने पाप की गठरी बांध करके चले गए तो कहाँ जाओगे छोड़ने। इसलिए इतना ध्यान रखना, जो है सो है, लेकिन कभी भी कोई पाप हो जाते हैं तो उसमें कभी खुशी नहीं मनाओ, उसको मिटाने पश्चाताप करो कि हे भगवान, मैं पापी हूँ, मैंने ऐसा काम किया। एक परिवार के लिए, पेट के लिए, पापी पेट के लिए करना पड़ता है, लेकिन भगवान तस्मिच्छामि दुक्खड़म, अगर आपने दिन भर में किया है और 5 मिनट ओनली अपने लिए समय निकालो, सोने से पहले 5 मिनट अपने लिए समय निकालो और करो अपनी पश्चाताप, बैठ जाओ आंख बंद करके, कोई ध्यान नहीं करना, कोई माला नहीं करना, दिन भर की पिक्चर घुमाओ कि आज मैंने कितने को लूटा है, कितना पाप किया है, कितना झूठ बोल करके आज बिजनेस किया है, कितना किया है। आप किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, मत बताओ, लेकिन 5 मिनट बैठ करके घड़ी में देखो, ओनली 5 मिनट। कितने मिनट? 5, 6 मिनट भी नहीं करना आप, ओनली 5 मिनट बैठ करके आंख बंद करके, और एक बार अगर आपने अपनी पिक्चर घुमा ली कि मैंने इतना पाप किया है, वो आपके हृदय से निकल गया कि तस्मिच्छामि दुक्कडम, हे भगवान, जो भी मैंने पाप किया है वह सब मेरा पाप मिथ्या हो, इतना कह लिया आपने। उस जो लाइन बन गई है, अब मिटेगी तो नहीं, लेकिन फीकी जरूर पड़ेगी। और अब कैसे फीकी पड़ती है, इसका कैसे अपन समझेंगे, अगर पर्याय रही तो अगली चर्चा कल करेंगे, समय अपना पूरा हुआ। जय बोलिए महावीर भगवान की। चलेंगे जिनवाणी स्तुति कर लेंगे, पहले गुरु जी का अर्घ